नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के बैंक के डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बात करूँ आज की वैकेंसी के बारे में, तो ये आपकी जो वैकेंसी है वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही आसान रहने वाला है। एनी फ्रेशर्स यानी कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं जिन्होंने 12th पास किए वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ज़्यादा बच्चों को इस वैकेंसी की आपकी नॉलेज नहीं है, तो अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्या सैलरी रहने वाली है, कौन सी आपकी ये जॉब है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। बात करूं इसके एप्लीकेशन स्टार्ट की, जो आपके ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस वैकेंसी की, तो आपकी 9 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th, आपके पास 12th होनी चाहिए। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन है तो वो ग्रेजुएशन भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेशर्स हु मीट द बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट कैन ऑल्सो अप्लाई, तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट में भी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, इसमें सीधे सीधे क्या गया, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस है वो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाएगी। रिक्वायर्ड स्किल की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस टूल्स सच एज एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड आउटलुक फॉर डेली रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। आपके पास एमएस ऑफिस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट इसके लिए दिया हुआ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपके पास इसकी अच्छी खासी थोड़ी समझ होनी चाहिए यानी कि आपका। और इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बात करने का तरीका है वो भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए। इसके अलावा आपका वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि आप घर से काम करें तो आपका एक एनवायरनमेंट हो जिससे आपको जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप अच्छे तरीके से काम कर सकें, ये आपका इसमें कहा गया है सब सीधे। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, सैलरी आपकी इसमें अप टू 41,000 यानी कि एक्सपेक्टेड 40,000 के लगभग इसमें सैलरी रहने वाली है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एज क्राइटेरिया जो डेलटेक कंपनी का नाम है, डेलटेक, इसमें आपका ये वैकेंसी निकली है कस्टमर सपोर्ट एनालिस्ट की। ठीक है, और एज लिमिट इसमें मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टिंग, सबसे पहले कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भरेंगे, उसके अलावा आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इन चीज़ों के, आपके स्किल्स के क्वालिफिकेशंस के आधार पर, वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आपका एक असेसमेंट होगा यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका एक तरीके से मान लीजिए इंटरव्यू मान लीजिए इसको, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ये सभी देखी जाएंगी, बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा जिसमें आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका ओवरऑल सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन आपका दिया जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर होगा उसी पे आपको थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हाउ टू अप्लाई फॉर डेलटेक कस्टमर सपोर्ट एनालिस्ट। इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या करना है, गो टू द ऑफिशियल डेलटेक कैरियर्स और एप्लीकेशन पेज। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ईमेल अगर लॉगिन नहीं है तो आप अपनी आईडी का बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको सारी डिटेल भरनी है। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आपको भरनी है। ठीक है, वो सब करने के बाद सबमिट द फॉर्म आफ्टर फाइनल रिव्यू। कीप ए कॉपी स्क्रीनशॉट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रेफरेंस। आपका जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 9 फरवरी से पहले आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो ठीक है, तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको बुला लिया जाएगा, नहीं तो आप फिर नहीं दे पाएंगे, यानी कि इस प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रहने वाली वैकेंसी। इसके जो लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट है, वो सारा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट करें, मैं अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।